नमस्कार भी सभी को। तो चलिए अपने जो क्वेश्चन की श्रृंखला है उसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने कल पढ़े थे, आज फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आज का जो प्रश्न है वो है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक और रूपक। तो अनुप्रास में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। श्लेष अलंकार में एक शब्द का प्रयोग होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। और यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द का बार बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और रूपक अलंकार में किसी विशेष चीज को सामान्य मान लिया जाता है। तो सभी पहचान के साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है। जैसे देखना आप लोग एक बार, यहाँ पर जो मन का शब्द है ये 2 बार लिखा हुआ है, मन का। तो मन का मतलब क्या है? ये कहते हैं कि माला फिराते फिराते जमाने बीत गए। लोग माला फिराते हैं, राम राम करते रहते हैं, फिरान मन का फेर। लेकिन जो मन है, जो हृदय है हमारा, वो आज तक भी नहीं बदला है। तो कर का मन का डारी दे, कर का मतलब हाथ का, मन का डारी दे का मतलब छोड़ दे। अब यहाँ पर देखो भाई, मन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हृदय, हृदय। और यहाँ पर मन का मतलब हो जाएगा मोती। और इस मन का मतलब क्या हो जाएगा? मोती। एक मन का मतलब हृदय और एक मन का मतलब मोती। तो मन का शब्द 2 बार आए हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक का अर्थ रहेगा हृदय और एक का अर्थ रहेगा मोती। तो यहाँ पर एक शब्द बार बार आ रहा है लेकिन दोनों के अर्थ क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा? उत्तर आएगा भी हमारा यमक अलंकार। एक शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों तो अलंकार कौन सा होता है? हमारा यमक। चलिए आगे। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? रहित का अर्थ होता है के बिना। किसके बिना? उपसर्ग के बिना। ऐसा शब्द जिसमें कोई उपसर्ग नहीं दे रखा है। तो देखो हमारे पास एक शब्द होता है चेष्टा, चेष्टा में को उपसर्ग लिखा हुआ है। शब्द होता है उपसर्ग, सर्ग शब्द के साथ उप उपसर्ग लिखा हुआ है। खुश शब्द में ना उपसर्ग है। लेकिन जो हमारा मिलान शब्द है भाई, मिलान शब्द मिलन शब्द से बना हुआ है और मिलान शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो मिलान आ जाएगा। मिलान शब्द कैसा शब्द है? ये उपसर्ग रहित है। कुचेष्टा में को उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द में उप है। और नाखुश में ना उपसर्ग लगा हुआ है लेकिन मिलान में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नायक शब्द में संधि बताओ। तो देखो भाई, जो अपना नायक शब्द है ये शब्द बना हुआ है प्लस में अक, नए प्लस में अक। आय के सामने कोई स्वर आ जाए तो वहां पर संधि होती है आपकी अयादि संधि। तो नायक शब्द किस संधि का उदाहरण है? अयादि संधि का उदाहरण है। आगे चलते हैं भाई। छठी का दूध याद आना, मुहावरे का अर्थ। तो ये वैसे होता है बहुत कठिन काम। कोई भी काम करना हो तो कोई आपको कहता है पेपर पास करना इतना आसान नहीं है, छठी का दूध याद आ जाता है। तो कहने का मतलब बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, कठिनाई अनुभव होना, चकित रहना भी नहीं होता, हार मानना भी नहीं होता, भयभीत होना भी नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या आएगा आपका? कठिनाई अनुभव होना। ठीक है, तो आज